तो आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा जरूर हुई है, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर अभी भी सीज फायर उल्लंघन की खबरें आ रही हैं। राजौरी में सीज फायर उल्लंघन हुआ है, बारामूला में सीज फायर उल्लंघन हुआ है, कुछ इलाकों में नौशेरा के भी आ रही थी खबरें। एलओसी पर जम्मू संभाग में ये खबरें आ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर भी सीज फायर उल्लंघन की खबर आ रही है। सुनील भट्ट हमारे साथ हैं। सुनील, बताएं। जी श्वेता, सीज फायर की घोषणा तो हो गई, लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद अब ये बात सामने आ रही है, समाचार आ रहा है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर नियंत्रण रेखा पर सीज फायर का उल्लंघन किया है। राजौरी जिले के कई सब सेक्टर्स में ये सीज फायर का उल्लंघन हुआ है और अभी जो फिलहाल बात सामने आ रही है कि स्मॉल आर्म्स फायर हुआ है वहाँ पे। और वहीं दूसरी तरफ जो भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यहाँ जम्मू के अखनूर सेक्टर में, वहाँ पर भी बताया जा रहा है कि वहाँ फायरिंग भी हो रही है और शेलिंग भी हो रही है। वहीं जो नियंत्रण रेखा है पलन वाला सेक्टर में, वहाँ पर भी बताया जा रहा है कि इस समय पाकिस्तान जो है फायरिंग कर रहा है। तो इससे साफ साबित होता है कि पाकिस्तान कितने भी आश्वासन दे, पाकिस्तान की बात पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता है और ये इतिहास रहा है। अगर हम देखें किस प्रकार से जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो बड़ी आशा लेके लाहौर गए, बस लेके गए, लेकिन उसके कुछ महीनों बाद ही हमने देखा किस प्रकार से पाकिस्तान ने करगिल में दुस्साहस किया। उसी प्रकार से जितनी बार भी हम दोस्ती का हाथ पाकिस्तान की तरफ बढ़ाते हैं तो पाकिस्तान हमेशा हमें धोखा देता है। तो ये इस बार जो पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए जो गुहार लगाई, क्योंकि ये पाकिस्तान के डीजीएमओ थे जिन्होंने भारत के डीजीएमओ को कॉल किया और गुहार लगाई कि सीज फायर होना चाहिए। हमने सीज फायर की घोषणा तो संयुक्त तौर पर की है, लेकिन चौकस रहने की आवश्यकता है। और अभी शाम को ही यहाँ पर ये समाचार आ रहा है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर नियंत्रण रेखा पर सीज फायर का उल्लंघन किया है। क्योंकि जब समझौता होता है तो दोनों देशों के बीच अलग बात होती है। यहाँ पर सीज फायर का ऐलान हुआ है। ऐलान होने के बाद जो घटनाएं हम आपको अलग अलग हिस्सों में दिखा रहे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लगती हुई जो खबरें दिखा रहे हैं, वो अभी देखना होगा। और इसीलिए अशोक, जो बाकी कई इलाके हम देख रहे हैं जो जम्मू कश्मीर से अलग हैं, वहां पर भी अभी एहतियातन बात हो रही है कि अभी ब्लैकआउट जारी रखा जाए। पाकिस्तान पर बहुत अधिक भरोसा संभव ही नहीं है। पहली बार नहीं है, पहले भी कई बार कमिटमेंट की है, बहुत सारे बातें की गई हैं, दावे किए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से कि हम तो पड़ोसी के साथ ठीक व्यवहार रखना चाहते हैं, संबंध रखना चाहते हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का जैसे उदाहरण दिया, अटल बिहारी वाजपेयी गए थे नवाज शरीफ के कहने पर, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, कारगिल हुआ था। तो पाकिस्तान पे भरोसा करना बड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि आज सीज फायर की बात हुई है, अमेरिका ने बात की है दोनों देशों के साथ, उसके बातचीत करने के बाद ये ऐलान हुआ है। लेकिन 12 मई को फिर बातचीत होगी डीजीएमओ, दोनों डीजीएमओ की तरफ से। लेकिन पाकिस्तान हमेशा विश्वास तोड़ता रहा है, वो बेशक झूठ बोलता रहा है, उनकी ये भी एक बड़ी बात रही है। आतंकियों को भेजता है और डिनाई करता है और कई बार सबूत मिलते रहे हैं, पाकिस्तान को देता रहा है भारत, डोजियर देता रहा है कि कहाँ कहाँ आपने ये सब किया है। और जो 9 आतंकी ठिकानों पे हमले किए गए, सब तो पाकिस्तान के अंदर ही हैं। और किस ढंग से पीओके और पाकिस्तान के अंदर कैसे उनको वो ट्रेनिंग देता रहा, कैंप है वहां पर। तो पाकिस्तान की बात पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है और बार बार ये साबित होता रहा है। और आज भी जो सीज फायर वायलेशन की घटनाएं बता रहे थे शरद, आपसे आगे बात नहीं हो पाई, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों से लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीज फायर वायलेशन की खबरें आ रही हैं। लेकिन जो बाकी राज्यों के से लगते सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पर परिस्थितियां आमतौर पर अब सामान्य की ओर लौटती हुई नजर आ रही हैं।